दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा कि मानव से पहले धरती पर डायनासोर का राज था। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि उस डायनासोर का विनाश कैसे हुआ। तो दिल थाम कर बैठ जाइए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ही कर लीजिएगा। पृथ्वी से टकराने के बाद लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा वाला एक भयंकर विस्फोट होता है। इस टकराव का विस्फोट लगभग 10 हाइड्रोजन बम के विस्फोट के बराबर था। इसके टकराव इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही धरती के लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चली गई। टकराव वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। 16 मिनट 40 सेकंड बाद जमीनी टकराव की वजह से धरती के अंदर चारों ओर 11.1 तीव्रता की भूकंपीय तरंगे उठने लगी। इस वजह से समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों तरफ पड़ने लगी। भूकंपीय तरंगों ने सभी सक्रिय ज्वालामुखियों को दहका दिया, जिसके कारण जगह जगह डायनासोर का विनाश शुरू हो गया। धरती के महाविनाश की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। इस भयानक विस्फोट में रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जलकर पूरी तरह से राख के ढेर में बदल गए थे। इस महाविनाश में उड़ने वाले डायनासोर इन जमीनी खतरों से तो बच निकले, लेकिन ये तो महाप्रलय की विनाश शुरुआत मात्र थी। विस्फोट की वजह से जो लाखों टन मेटल, पत्थर, धूल अंतरिक्ष में गया था, वह ग्रेविटेशनल पोल के कारण ठीक 40 मिनट बाद आग के गोले के रूप में पूरी धरती पर बरसने लगा। गर्म हवाओं का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाने के कारण धरती पर पेड़ पौधे की सारी आबादी जलकर खत्म हो चुकी थी। विस्फोट के 90 मिनट बाद धरती का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया, जिसके वजह से जो डायनासोर विस्फोट की इलाके से कोसों मील दूर थे, वो भी इस गर्मी से नहीं बच पाए। इस महाप्रलय की वजह से धरती के लगभग 90% प्रजाति पूरी तरह खत्म हो गई थी। धरती के टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल हुई, जो धरती के दो बड़े महाद्वीपों को एक दूसरे के पास ले गई। तो वही भूभाग है जहां आज हम भारतीय रहते हैं। ये है इंडिया, जो एशिया महाद्वीप की ओर तेजी से बढ़ रहा था। इन दोनों महाद्वीपों को आपस में टकराने की वजह से हिमालय जैसी पर्वतमालाएं खड़ी होने लगी। यह वही पर्वतमाला है जिसे आज हम दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं। ये पर्वतमालाएं इतनी ऊंची थी कि इससे मौसम का पैटर्न बदलने लगा, जिससे पृथ्वी ठंडी होने लगी। तो दोस्तों, डायनासोर का अंत कैसे हुआ, ये जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 का लिंक है, जाकर जरूर वॉच कीजिएगा।